फ्रेंड्स हम और ऊपर आ गए जहाँ पे जोगनी वाटरफॉल्स है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे। तो वहाँ ऊपर जा रहा है फ्रेंड्स ये जोगनी वाटरफॉल्स। और मैं इसका पूरा व्यू दिखाता हूँ फ्रेंड्स पीछे का। पीछे बर्फ जमी हुई है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विज फॉर लाइफ। सो जैसा कि आप सभी को पता है फरवरी का मंथ चल रहा है, तो फरवरी में जो वैलेंटाइन वीक है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है सभी के लिए। तो इस स्पेशल डे को सेलिब्रेट करने के लिए हम निकल पड़े हैं एक नई जगह में, और जहाँ हम जा रहे हैं वो है मनाली। तो मनाली जाने के लिए सबसे पहले हमने दिल्ली से बस ली है। तो हमारी जो जर्नी है वो 10 बजे शुरू हुई है और हम मॉर्निंग के 11 o'clock या 12 o'clock तक मनाली पहुँच जाएंगे। तो अभी बजे हैं सुबह के 8 और अभी भी हमें मनाली पहुंचने में 2 से 3 घंटे बाकी है, क्योंकि बस थोड़ा सा लेट भी चल रही है जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। तो बस जहाँ पे रुकी है हमने भी सोचा थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाए, कुछ खा ले। तो 30 मिनट का हॉल्ट लेने के बाद हमारी जो जर्नी है वो दोबारा शुरू हुई और हमें मनाली की वादियाँ दिखनी शुरू हो गई हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बाहर का व्यू कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और ये मनाली है एंड इस टाइम फरवरी का मंथ है, तो मोस्टली मनाली में स्नोफॉल होता है। तो जो रिवर वगैरह है वहाँ पे जो पानी का लेवल है वो कम ही होता है, क्योंकि हर जगह स्नो जमी होती है। तो जैसे जैसे हमारी जर्नी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे हमें मनाली की खूबसूरत वादियाँ देखने को मिल रही है। तो ये जर्नी हमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। तो जैसा कि आप भी देख सकते हैं बाहर का व्यू कितना खूबसूरत लग रहा है ये। तो नियर अराउंड 12 o'clock हमें बस ने ड्रॉप किया मनाली मेन बस स्टैंड पे, एंड वहाँ से हमने डिसाइड किया कि हम मेन मनाली में ना रह के बल्कि मनाली से थोड़ा दूर जाके स्टे करेंगे। तो हमने जो लोकेशन चूज़ की वो वशिष्ठ, एंड वशिष्ठ पहुँचने के लिए आपको जो मेन मनाली का बस स्टैंड है वहाँ से आपको कैब मिल जाएंगी, वहाँ से आप ऑटो हायर कर सकते हैं। जो कैब के चार्जेस थे वो 500 अराउंड थे एंड जो ऑटो के चार्जेस थे वो 200 हैं। तो क्योंकि जो मनाली और वशिष्ठ का डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो हम पहुंच चुके हैं वशिष्ठ और यहाँ पे हमने अपना रूम बुक कर लिया है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ अपने रूम का व्यू। प्रॉपर वुडन लुक दिया है रूम को, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और इस साइड वॉशरूम है, सो नीटली द बेस्ट पार्ट कि वॉशरूम बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे आपको हॉट वाटर, कोल्ड वाटर सारा कुछ मिल जाएगा। हम बैक साइड लगा देते हैं। टीवी भी है, आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। इस साइड बालकनी है। हमारी रूम की बालकनी से जो बाहर का व्यू है आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत है। यही रीज़न है कि बिना सोचे समझे हमने ये जो रूम है वो बुक कर लिया है। एंड यहाँ पे हमारा 2 दिन का स्टे रहेगा एंड उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट नई प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए। ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं विंडो से बाहर का व्यू, तो ऑफ कोर्स ये व्यू किसी हिल स्टेशन का ही होगा। तो हम आए हैं मनाली। सो बहुत टाइम से हम प्लान कर रहे थे कि हम मनाली उस टाइम पे विजिट करें जिस टाइम पे मोस्टली स्नोफॉल होता है। तो ऑफ कोर्स फरवरी का मंथ है तो यहाँ पे स्नोफॉल भी होता है फरवरी के मंथ में, तो इसलिए हमने प्लान किया। तो हम पहुंच चुके हैं अपने रूम में, हमने होटल बुक किया है। तो बेसिकली जो होटल का नाम है वो है वैली ऑफ गॉड्स। एंड जब भी हम किसी हिल स्टेशन में जाते हैं तो जब हम रूम डिसाइड करने वाले होते हैं ऑफ कोर्स जो मेन चीज हमारे दिमाग में आती है वो है व्यू, कि आपकी बालकनी से जो बाहर का व्यू कैसा है। तो आप देख सकते हैं बाहर का व्यू, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं एंड स्नोफॉल हो रखा है, आप देख सकते हैं जैसा कि।
बेसिकली अभी दिन का टाइम है तो बहुत अच्छी धूप लगी हुई है और साथ ही साथ आप बालकनी में जाके माउंटेन्स को एंजॉय कर सकते हैं। एंड माउंटेन्स में आपको स्नोफॉल भी दिखाई दे रही है, विच इज द बेस्ट पार्ट। तो यहाँ पहुंचने के लिए बेसिकली हमने दिल्ली से बस पकड़ी थी। हम बैठे थे बस में रात को अराउंड 10 o'clock के आसपास। तो हमारी बस 10 और 10:30 के बीच में वहां से निकल गई थी। तो मनाली आते टाइम काफी ट्रैफिक था, जिस वजह से हम थोड़ा 2-3 घंटे लेट हो गए। तो बेसिकली हम यहाँ पे पहुंचे थे नियर अराउंड 12 o'clock। तो टाइम ज्यादा लग गया जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। जैसा कि मनाली आप जब भी आएंगे तो ट्रैफिक बहुत होता है, इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि जो टूरिस्ट होते हैं तो वो मनाली बहुत ज्यादा विजिट करते हैं। जब भी आप मनाली आए तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है रूम बुक करने के, होटल बुक करने के, बट हमने जो ऑप्शन चूज किया वो है थोड़ा सा भीड़ भाड़ से दूर, क्योंकि जो मेन मनाली है वो बहुत ज्यादा क्राउडी है। तो हमने सोचा हम एक पीसफुल एरिया में जाके अपना रूम बुक करें। यहाँ पे हमने रूम लिया है, ये एक विलेज है एंड विलेज का नाम है वशिष्ठ विलेज। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं लाइक देखने के लिए, साइट सीइंग के लिए। यहाँ पे एक वाटरफॉल है, जोगनी वाटरफॉल, जो यहाँ से 1 घंटे की दूरी पे है। आप वहां पे ट्रैक करके जा सकते हैं। हॉट वाटर स्प्रिंग है, रामा टेम्पल है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट कि ये जो प्लेस है वो ज्यादा क्राउडी नहीं है, बहुत ज्यादा शांति है यहाँ पे, बहुत ज्यादा पीस है यहाँ पे। तो जब भी आप मनाली आए तो अपना जो रूम है मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि आप मेन मनाली से हटके 3 किलोमीटर दूरी पे जो ये गांव बसा हुआ है वशिष्ठ, आप यहीं पे अपना जो रूम है वो बुक करें। आपको यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। इस टाइम पे टूरिस्ट बहुत ज्यादा थे तो हमें थोड़ी सी दिक्कत हुई रूम को बुक करने में। एंड वन मोर थिंग, ऑफ कोर्स फरवरी का मंथ है, वैलेंटाइन वीक है, तो बहुत सारे जो कपल्स हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। तो जो मोस्ट ऑफ द होटल्स थे वो ऑलरेडी बुक थे, तो इसीलिए हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई क्योंकि हमने एडवांस में बुक नहीं किया था। तो जब भी आप विजिट करें और अगर उस टाइम पे टूरिस्ट का आने का टाइम हो तो आप ऑफकोर्स एडवांस में अपनी जो तैयारी है वो करके आए। बट स्टिल थोड़ी सी मुश्किल के बाद हमें ये जो बहुत प्यारा सा रूम हमने बुक किया है एंड व्यू है वो भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इस रूम में एंटर हुए हैं तो हमने थोड़ा सा चाय वगैरह, थोड़ी सी टायर्डनेस हो गई है तो अब हम चाय वगैरह पी के, ये चाय नहीं पीते तो इनके लिए हमने ऑर्डर की है लस्सी। तो अब हम थोड़ी सी चाय वगैरह पी के फ्रेशन अप होके हम एक्सप्लोर करेंगे ये जो विलेज में, एंड आपको भी साथ में एक्सप्लोर करना है। तो ऑप्शन हमने चूज किया है वो है ट्रैकिंग फॉल। तो ये काइंड ऑफ ए ट्रैक है जहाँ पे आप जा सकते हैं, बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है। तो अभी हमने वो ऑप्शन चूज किया तो हम चाय वगैरह पी के अब हम सीधे निकलेंगे जोगनी वाटरफॉल के लिए, इसके साथ आपको भी एक्सप्लोर करवाएंगे। तो अपने रूम में पहुंच के फ्रेशन अप होके हम निकल पड़े हैं जोगनी फॉल की ट्रैकिंग के लिए। वाटरफॉल ट्रैक जो बेसिकली 1 घंटे की दूरी पे है यहाँ से। एंड हम मौसम देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। एंड 2-3 दिन पहले यहाँ पे स्नोफॉल हुआ था तो आप देख सकते हैं तो सीधी हुई है। ट्रैकिंग करते टाइम जब हमने वशिष्ठ विलेज को एक्सप्लोर किया, यहाँ की नेचुरल ब्यूटी देखी, तो हमने जो डिसीज़न लिया था मेन मनाली में ना रहने का, मेन मनाली से दूर वशिष्ठ विलेज में रहने का, तो वो जो डिसीज़न था हमें बिल्कुल सही लगा। जैसा कि आप भी देख सकते हैं जो लोकेशन है वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पे। ट्रैकिंग करते टाइम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे छोटे छोटे कैफ़े दिखाई दे रहे हैं जिनकी जो लोकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट इन कैफ़ेज़ में यहाँ की जो लोकल ट्रेडिशनल डिश है वो भी मिल रही थी, जैसे कि सिड्डू। एंड सिड्डू के साथ साथ यहाँ पे मोमोज भी मिल रहे हैं
हमारी जो 1 घंटे की ट्रैकिंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है एंड हम अपनी डेस्टिनेशन में जो कि है जोगनी फॉल वहाँ पहुँचने ही वाले हैं। तो जब भी आप ऐसी जगह पे आएँ तो एक चीज़ का ज़रूर खास ध्यान दें कि आप यहाँ पे बिल्कुल भी पोल्यूशन ना क्रिएट करें एंड साथ ही साथ पीस मेंटेन करें। तो हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुँच चुके हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जोगनी फॉल की लोकेशन। तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे आए हुए हैं एंजॉय करने के लिए, जोगनी फॉल को देखने के लिए। तो आप देख सकते हैं आसपास की लोकेशन। कुछ जगह पे बर्फ़ भी गिरी हुई है क्योंकि यहाँ पे 2-3 दिन पहले स्नोफॉल हुआ है, तो जिसकी वजह से कुछ जगह पे बर्फ़ ऑलमोस्ट अभी भी बची हुई है। कुछ जगह से जो बर्फ़ है वो मेल्ट हो चुकी है। और मैं आपको पीछे का व्यू दिखा देता हूँ। ये रही बिल्ली के वाटरफॉल से एक्चुअल जोगनी फॉल का जो व्यू है वो इस माउंटेन को चढ़ने के बाद दिखाई दे रहा है, क्योंकि नीचे बहुत सारे लोग हैं जो नीचे ही रुक गए हैं एंड कुछ लोग हैं जो ऊपर माउंटेन के ऊपर चढ़ने के बाद जोगनी फॉल देखने जा रहे हैं। तो हमने उनसे पूछा एंड हमने भी सोचा कि थोड़ी सी ट्रैकिंग और कर ली जाए ताकि हम भी एक्चुअल जोगनी फॉल के व्यू को देख सकें। तो इसीलिए हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हम और ऊपर आ गए जहाँ पे जोगनी वाटरफॉल से आप देख सकते हैं मेरे पीछे। वहाँ ऊपर जा रहा है फ्रेंड्स ये जोगनी वाटरफॉल्स। आगे और मैं इसका पूरा व्यू दिखाता हूँ फ्रेंड्स पीछे का। पीछे बर्फ जमी हुई है। वापस आ चुके हैं वहाँ से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप होटल वगैरह हायर कर सकते हैं, बट आपको एडवांस में ही बुकिंग करनी होगी क्योंकि ये जो जगह है लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पीस है। एंड साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हेलीपैड भी है, दैट मीन्स यहाँ पे आप हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हैं। एंड उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, आप गूगल पे सर्च करके अगर आपकी विश है कि आप यहाँ पे हेलीकॉप्टर से आएँ तो आप आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हेलीपैड बना हुआ है तो ऑफकोर्स हेलीकॉप्टर भी आता होगा। और साथ ही साथ माउंटेन्स देख सकते हैं आप यहाँ पे, कितना सुंदर लग रहा है ये नज़ारा।